नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप लोगों के चहेता चैनल मेगा माइंड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब के इतिहास पे पहली बार JPSC PT के लिए थ्योरी क्लासेस एकदम फ्री पेपर 1 के लिए। अधिकतर देखिए दोस्तों, यूट्यूब में इतिहास क्या पेपर 1 के JPSC के पेपर 1 के बारे में फ्री कोई नहीं पढ़ाएगा। सबका पेड कोर्स हज़ारों में बिक रहा है। इसी को हम लोग बच्चों की स्थिति देख के हम लोग फ्री लॉन्च किए हैं। चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास क्या होता है, इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास को हिस्ट्री बोला जाता है। इतिहास को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको प्राचीन भारत बोलते हैं। मध्यकालीन भारत, जिसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। आधुनिक भारत, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इतिहास के बारे में हम लोग समझते पहले इतिहास क्या होता है। इतिहास ग्रीक वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है हिस्टोरिया। इतिहास हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का मतलब होता है अन्वेषण द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया को हिंदी में हम लोग तोड़ते हैं। हिंदी में तोड़ने से क्या आता है, इति प्लस हास। इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब हुआ, ऐसा हुआ। चलिए इतिहास एक विषय के रूप में अतीत का अध्ययन होता है। मतलब दोस्तों, बीता हुआ समय के बारे अध्ययन करना ही हम लोग इतिहास कहते हैं। चलिए इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक महान वैज्ञानिक विद्वान जिसे बोला जाता है, यूनान के महान विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका नामक बुक हेरोडोटस ने लिखी, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछ देगा कि हिस्टोरिका नामक बुक कौन सा विद्वान ने लिखा था। उसका नाम क्या है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतिहास में देखते हैं दोस्तों, इतिहास में तिथि का प्रकरण कैसा होता है। तिथि के लिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर शक संवत, जो शक संवत 78 AD में शुरू हुआ। भारत का एक राष्ट्रीय पंचांग इसे बोला जाता है, जो 78 ईस्वी में आया। दूसरा चलता है विक्रम संवत। विक्रम संवत दोस्तों 57 BC में आया था। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जो हम लोग को लिया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिया जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिया गया है। इतिहास में जो है डेट का कैसे हम लोग लेते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के आधार पर लिया जाता है डेट सब। देखिए दोस्तों, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एडी। एडी मतलब ईस्वी, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है प्रभु का वर्ष। इसका एनो डोमिनी का अर्थ क्या होता है, प्रभु का वर्ष। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय को एडी बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। BC मतलब होता है ईसा पूर्व। चलिए BC का मतलब हम लोग समझते हैं। BC का मतलब देखिए, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या बोलते हैं, BC। चलिए इतिहास के 2 तरह की तिथियां होता है, एक BC एक होता है AD। एक BC एक AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसको ईसा पूर्व बोला जाता है, और AD मतलब होता है ईसवी सन। चलिए इसके आगे जानकारी प्राप्त करते हैं लोग। तो मान लीजिए दोस्तों, वर्ष 2000 ईस्वी चल रहा है अभी, प्रेजेंट टाइम 2000 ईस्वी चल रहा है। तो सिंधु सभ्यता से 4700 वर्ष पहले, सिंधु सभ्यता जो है आज से 47 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2700 BC। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2700 BC। मतलब सिंधु सभ्यता जो है आज से 47
वर्ष 4700 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। इसका मतलब होता है 2700 BC। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, लेकिन ऑप्शन देखिए दोस्तों, बोला गया 4th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC और 7th सेंचुरी BC। 4th सेंचुरी BC का मतलब होता है 400 BC से 300 BC। हमेशा BC में होता है घटता हुआ होता है, 400 के बाद होता है 399, 398, इस तरह करते करते 300 तक जाएगा 4th BC में। 5th BC में 500, 500 के बाद 499, 498, इसी करके 400 तक जाएगा 5th BC में। 6th BC में जाएगा 600 से लेके 500 तक, घटता क्रम है। BC में हमेशा टाइम घटता है। और 7th BC में 700 से लेके 600, इसमें भी टाइम घटता है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से 600 और 500 के बीच ही हम लोग क्या आता है 563 BC। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। भारत पर महमूद गजनवी ने 1001 AD से 1027 AD तक 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी भारत पर 1001 AD से 1027 AD तक कुल 17 बार आक्रमण किया। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन नंबर ए 9th सेंचुरी AD, 10th सेंचुरी AD और 11th सेंचुरी AD और 12th सेंचुरी AD। देखिए AD में टाइम जिस तरह अभी चल रहा है 2022 के बाद 2023, 24, 25 तरह बढ़ता हुआ क्रम है। BC में घटता हुआ क्रम चलता है, AD में बढ़ता हुआ क्रम चलता है। चलिए दोस्तों 1001 से 1027 में कौन सा AD आता है, देखिए 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी मतलब 11th सेंचुरी AD में क्या होता है 1000 से लेके 1100 तक लिया जाएगा। इसका मतलब 1001 किस में आएगा, आपका 11th सेंचुरी में आएगा। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग AD को CE बोलते हैं, जैसे कॉमन एरा, और BCE को बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इतिहास जानने का स्रोत बहुत सारा है। तो पहला क्या होता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा क्या होता है लिखित विवरण या साहित्य। इसी से हम लोग का इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है। चलिए, अध्ययन के स्रोतों के आधार पर अतीत के अध्ययन को 3 अलग अलग कालखंड में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। अध्ययन के स्रोतों के आधार पर अतीत मतलब इतिहास को हम लोग 3 अलग अलग कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। चलिए अलग अलग हम समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं और ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, अतीत का वो कालखंड जिसके विषय में जानकारी के लिए कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातत्व से ही जानकारी मिलती है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों इसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, केवल पुरातत्व से ही इसकी जानकारी हम लोग को मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए इसी तरह इसके आगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल अतीत का वो कालखंड जब मानव को लेखन कला अर्थात लिपि के ज्ञान हुआ, परंतु उसकी लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी। ऐसे कालखंड को आदि ऐतिहासिक कालखंड से। देखिए इसमें लिपि की तो ज्ञान हुआ लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। चलिए इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल की बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास का वो कालखंड जिसके विषय में हमें जानकारी पुरातत्व और साहित्य दोनों से मिलती है। ऐसे कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें लिपि को
पढ़ा भी गया, समझा भी गया और हम लोग अभी देखते हैं पुरातत्व और साहित्य दोनों में लिखा गया है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया आप लोगों के सामने। पाषाण काल कौन सा टाइम में आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस में आएगा? आदि ऐतिहासिक काल में आएगा। मौर्य काल किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में आएगा। और गुप्त काल किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में। इसका मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें इसका कुछ प्रमाण अभी तक लिखित नहीं मिला गया है। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो आया लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। मौर्य काल में लिपि का ज्ञान भी हुआ, पढ़ा भी जा सका। गुप्त काल में लिपि को समझा भी जा सका और पढ़ा भी जा सका। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इतिहास को किस तरह से पढ़ेंगे आगे देखते हैं। कि पहले हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का साधन। दूसरा पढ़ेंगे भारत की प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृतियाँ। तीसरा पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। चौथा पढ़ेंगे हम लोग वैदिक युग। पाँचवा पढ़ेंगे महाजनपद काल। चौथा पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। सातवां पढ़ेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। आठवां पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म। नौवां पढ़ेंगे हम लोग मौर्य काल। 10वां पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। और 11वां पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ये सीरीज हम लोग को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।